गुड मॉर्निंग बिलवर्ड। आप सबका स्वागत है जितने लोग हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं। हम लोग शुरुआत करेंगे पिछले हफ्ते जहाँ से प्रिया ने छोड़ा था जो मैसेज, सहीपन विश्वास के द्वारा आपके कार्यों के अलावा। इससे पहले हम शुरुआत करें, क्या हम सब लोग जितने लोग इसे सुन रहे हैं आप अंगीकार कर सकते हैं मेरे साथ कि मैं यीशु मसीह में पिता की सहीपन हूँ। फिर से, मैं यीशु मसीह में पिता की सहीपन हूँ। फिर से, मैं यीशु मसीह में पिता की सहीपन हूँ। इससे पहले हम लोग आज की शुरुआत करें, हम वचन में जाने से पहले मैं आपको विस्तार में जो है हमारा उद्धार कैसे हुआ उसके बारे में जो है मैं आपको बताना चाहती हूँ, ताकि वो सारी चीज़ें बेहतर रीति में समझ आए। वचन में लिखा है कि जगत की उत्पत्ति से पहले, जगत के आरंभ से पहले परमेश्वर पिता ने मुझे और आपको को चुना। और ये ऐसा था कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ने सहभागिता करी और उन्होंने कहा कि आइए हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाते हैं। और परमेश्वर ने आदम को बनाया और अपनी महिमा से उंडेला और अधिकार दिया उन सारी चीज़ों के ऊपर जो उन्होंने सृष्टि करी। और आदम जो था वो सबसे अंतिम में बनाया गया। पिता ने जो है आकाश और पृथ्वी बनाई। पृथ्वी में रेंगने वाले सब जीव जंतु, जानवर, समुंदर में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, उनके बाद परमेश्वर पिता ने आदम को बनाया। और जब आदम अदन की वाटिका में रखा गया, वो एक पूरा किए हुए कार्य में रखा गया। सब कुछ उसके लिए वहाँ पे रखा गया था पहले से। और परमेश्वर पिता ने ठहराया था आदम को उन सारी सृष्टि के ऊपर और उस सब चीज़ों के ऊपर राज्य करने के लिए। और परमेश्वर जितने भी वो जीव जंतु को आदम के पास लेके आए, आदम ने जो जो नाम उन जानवरों के, उन जीव जंतुओं के रखे, वो नाम जो है उसी रीति से उनके हो गए। और ये एक प्रकार का वो अधिकार को वो दिखाता है जो अदन की वाटिका में आदम को दिया गया। और अदन की वाटिका में परमेश्वर पिता ने बहुत सारे वृक्ष वहाँ पे रखे थे, और सारे वृक्ष जो थे वो अच्छे थे। परमेश्वर के नज़रों में वो सारे जो वृक्ष थे वो अच्छे थे। और परमेश्वर पिता ने आज्ञा दी थी कि तुम इन वृक्षों के किसी भी फल को खा सकते हो, लेकिन उस भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को मत खाना। और हमें मालूम है क्या हुआ। आदम और हवा ने जो है शैतान की आवाज़ को सुना और उन्होंने उस भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खा लिया। और वो लोग उस काम के द्वारा, पाप के द्वारा उस महिमा से गिर गए। आपको मालूम है जब परमेश्वर पिता ने सब जंतु को बनाया, उनको ढकने के लिए उन्होंने कोई वस्तु नहीं दी। सब स्वाभाविक रूप से ढके गए। आप देखिए, जानवरों को कोई कपड़ों की ज़रूरत नहीं है। और वैसे ही जब आदम और हवा को बनाया, आदम को किसी कपड़े की ज़रूरत नहीं थी। परमेश्वर पिता ने अपनी महिमा से उनको ओढ़े हुए था। लेकिन जब आदम ने पाप किया, उस पाप के द्वारा परमेश्वर की महिमा छोड़कर चली गई और अचानक से उसे ये महसूस हुआ कि मैं नंगा हूँ। और एक घटी जो है वहाँ पे आ गई। हम देखते हैं इब्रानी भाषा में, जब आदम ने पाप में गिरने से पहले हवा को देखा, उसने उसको पूरा देखा, लेकिन पाप में गिरने के बाद उसे बंजर या अधूरा देखा। आदम ने जो है परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, और उस आज्ञा का उल्लंघन करने के द्वारा वो पाप जो है इस संसार में आ गया, और पाप के द्वारा वो मृत्यु इस संसार में आ गई। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, उन्होंने जो है मृत्यु नहीं बनाई उन लोगों के लिए। और लेकिन जब पाप किया, पाप के द्वारा मृत्यु आई, और धीरे धीरे क्या है, ये शरीर जो है वो मृत्यु की ओर जाने लगी। और जब आदम और हवा ने उस भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खाया, उन दोनों का जो विवेक है आदम और हवा का, वो भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष से खुल गया। वो पाप का विवेक उनके अंदर आ गया, और सारी जो सृष्टि है वो एक कर्मा के चक्र में गिर गई। और ये यही है जिसे हम कहते हैं कि तुम अच्छा करो तो अच्छा मिलेगा, तुम बुरा करो तो तुम्हें बुरा मिलेगा। और ये ऐसे ही चलता रहा, और इस चक्र ने जो है वो पाप के द्वारा मृत्यु को उत्पन्न किया।
तो परमेश्वर की जो योजना थी आदम और हवा के लिए केवल ये नहीं थी। आपको मालूम है, सत्य है कि परमेश्वर पिता हमसे बहुत प्यार करते हैं, कि वो चाहते थे कि वापस से हमारा छुटकारा हो और वापस से हम उसी स्थान में, उसी रिश्ते में आ जाए। और वो चाहते थे व्यक्तिगत हमसे रिश्ता रखना और वो सारे प्रेम को उंडेलना। इसीलिए उन्होंने यीशु मसीह को भेजा। यीशु मसीह जो है देह ग्रहण करके आए और उन्होंने क्रूस पे वो दाम चुका दिया और अपने लहू के द्वारा हमें वापस से वो स्थान दे दिया जो पिता के पास था। लेकिन एक बात जो है कि उन्होंने हमारे सब पाप निकाल लिए, वो दोष अपने ऊपर ले लिया और हम सबको उन्होंने स्वतंत्र कर दिया। लेकिन आज भी जो मसीह की देह है, हमें बहुत सी बारी ऐसा लगता है कि हमें अभी भी बहुत से ऐसे काम हैं जो करने हैं जिससे हम परमेश्वर के सामने सही ठहर सकें, और कुछ मैं कर्म कर कर वापस से मैं अपने स्थान को हासिल कर सकता हूं जो परमेश्वर के साथ है। कोई भी बात जो है सत्य से इतनी अलग नहीं हो सकती। ये जो था, ये आज के जो टॉपिक है उसका केवल एक सारांश था। आइए हम अपने टॉपिक में चलते हैं। शुरू करने से पहले सबसे पहले कि जो सहीपन है या धार्मिकता जिसे आप लोग कहते हैं वो क्या है। जो सहीपन है वो शब्द का जो अर्थ है, अगर हम ग्रीक भाषा में देखें, उसका अर्थ है रिहाई। और एक और जो शब्द का अर्थ है वो है हमारे सारे अपराध से मुक्ति। तो जो अर्थ रिहाई है, अगर हम उसके ऊपर ध्यान करें, आप देखना कोई एक व्यक्ति है जो अपनी सज़ा काटने के लिए गया है जेल में, और वो जो दोषी है जब वो अदालत में जाता है और वो जज के सामने खड़ा है, तो जज उसे कह रहे हैं कि आप जो है रिहाई आपको मिल गई है वो उन अपराधों के लिए जो आपने किए थे। वो जो भी काम, कितना भी बड़ा वो जुर्म था, आपको रिहाई मिल चुकी है। और वो जो बंदी था उसके साथ क्या होता है, वो फिर आज़ाद हो जाता है, दोष रहित वो निकलता है। और वैसे ही मैं और आप हैं। एक समय में हम लोग दोषी थे, हम लोग बंदी थे, लेकिन यीशु मसीह ने हमें वो रिहाई दी है। और आज मैं और आप उस सत्य के द्वारा हम आज़ाद हैं, क्योंकि परमेश्वर पिता हमें अब एक अपराधी की तरह नहीं देखता, वो दोषी की तरह नहीं देखता, ना बंदी देखता है, वो हमें स्वतंत्र देखते हैं। एक और जो शब्द के बारे में हम सीखेंगे, जो हम पढ़ते हैं व्यवस्था। व्यवस्था का जो मतलब क्या है, हमें मालूम है मूसा के द्वारा 10 व्यवस्था दी गई। और व्यवस्था का एक और जो शब्द का अर्थ जो है वो है कार्य या काम। उस शरीर के काम, आपको कुछ करना है, कुछ कार्य करना है हासिल करने के लिए, ये अर्थ है वो शब्द व्यवस्था का। इसलिए हम याद रखेंगे व्यवस्था का अर्थ क्या है जब हम आगे वचन में पढ़ेंगे। और जब विश्वास के बारे में हम वचन में पढ़ते हैं, क्योंकि पौलुस हमेशा इस शब्द का उपयोग करता है, विश्वास विश्वास विश्वास, पूरे उस नए नियम में हर एक पत्री में। और ये विश्वास जो है वो स्वास्थ्य के लिए नहीं, या विश्वास आर्थिक चीज़ों के लिए नहीं है, लेकिन विश्वास सहीपन के लिए, क्योंकि वो विश्वास ही है जिसके द्वारा हम परमेश्वर पिता की सहीपन ठहरते हैं। और ये है वो विश्वास जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। हम देखते हैं बहुत से अन्य जगहों में भी, धार्मिक जगहों में विश्वास का शब्द का उपयोग होता है, लेकिन असली जो विश्वास है वो केवल परमेश्वर के पुत्र पर है। तो हम बाइबल में देखते हैं, हम जो हैं एक आत्मिक प्राणी हैं। परमेश्वर पिता आत्मा है और मैं और आप भी आत्मा हैं। परमेश्वर पिता ने अपना श्वास जो है आदम में फूंका और वो जीवित प्राणी बना, लेकिन मैं और आप एक जीवनदायक आत्मा है। इसलिए जो सहीपन है वो हमारे स्वभाव में है। वो हमारे स्वभाव में कैसे है, हम सब लोग जो हैं नए जन्म पाए हुए लोग हैं। और वो जो नया जन्म है उसका अर्थ क्या है, नया जन्म है वो नया जन्म प्राप्त करना यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, उस सहीपन के आत्मा के द्वारा नया जन्म प्राप्त किया है। तो अगर जो सहीपन का आत्मा आपके अंदर है तो स्वभाव से आप क्या हैं, फिर आप परमेश्वर के सामने सही हैं हर विषय में।
हर क्षेत्र में आप लोग समझ रहे हैं। और जिस वक्त पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है, आप नई सृष्टि बन जाते हैं। और जो पुत्र, जो अर्थ है वो यही है कि वो एक नई सृष्टि है। हम आगे वचन में से पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 3 अध्याय और उसके 3 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से, मतलब पवित्र आत्मा से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। मैंने और आपने परमेश्वर की आत्मा के द्वारा नया जन्म प्राप्त किया है। आगे पढ़ेंगे गलातियों की पत्री 2 अध्याय 20 वचन। यहाँ पे लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र का है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। जब यीशु मसीह क्रूस पे गए, मैं और आप उनके साथ क्रूस में गए। जब यीशु मसीह गाड़े गए, मैं और आप उसके साथ गाड़े गए। जब यीशु मसीह जीवित हो गए, मैं और आप उसके साथ जीवित हो गए। और जब यीशु मसीह जीवित हुए, क्या हमारा कोई काम था जिसके द्वारा वो जीवित हुए? नहीं। वचन में लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूसित हुआ। और उसके आगे लिखा कि अब मैं जीवित नहीं हूँ, पर मसीह है जो इस समय मुझ में जीवित है और वो चल रहे हैं इस संसार में। और अब जो मसीह है, जो महिमा का आशा है, वो है जो मेरे अंदर सही है और वो मेरे अंदर जी रहे हैं और चल रहे हैं। और लिखा है आगे कि अब जो मैं जीवित हूँ तो उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र का है, जिसने मुझसे प्रेम किया और अपने आप को दे दिया। और आगे लिखा, मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा सहीपन होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। आपका सहीपन कैसे आया? मैंने अभी बताया, वो विश्वास के द्वारा। यीशु मसीह जब क्रूस पे गए, क्या मेरा और आपका कोई काम वहाँ पे था? नहीं, वो विश्वास है। और अगर आपको लगता है आप लोग सही ठहर सकते हैं व्यवस्था के द्वारा, तो मसीह का मरना व्यर्थ है। हम आगे देखेंगे। इससे पहले हम वचन में जाएं, हम एक तुलना करेंगे। एक सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आप लोग पापी हैं जो काम आपने करे हैं उसके द्वारा? जैसे अभी मैंने आपको बताया, वो जो सहीपन है वो आपका पहचान है आत्मिक रूप से। वैसे ही जैसे आप जन्म से पापी थे, वैसे ही जन्म से अब मैं और आप सही हैं। वो एक अवस्था है, एक पहचान। हम लोग पापी कहे गए इसलिए नहीं कि हमने पाप किया, लेकिन हमें पापी की पहचान मिली उस जन्म से, क्योंकि आदम का लहू हमारे अंदर था और उस पहचान से हमने पाप किया। आगे हम देखेंगे। आगे हम वचन में से पढ़ेंगे, आदम के द्वारा मृत्यु और यीशु मसीह के द्वारा जीवन। हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री, उसका 5 अध्याय और 12 वचन। यहाँ पे लिखा है, आदम द्वारा मृत्यु, मसीह द्वारा जीवन। 12 वचन में लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, क्योंकि सब मनुष्य ने पाप किया। व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप गिना नहीं जाता। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाले का चिन्ह है कि अपराध के समान पाप ना किया। पर जैसी अपराध की दशा है वैसी अनुग्रह के वरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे, तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के
अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ बहुत से लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ। जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ, वैसे ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुत से अपराधों के कारण ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग सही ठहरे। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उसे एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और सहीपन का वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। इसलिए जैसे एक अपराध सब मनुष्य के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसे ही एक सही का काम भी सब मनुष्य के लिए जीवन के निमित्त सही ठहरने जाने का कारण हुआ। क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग सही ठहरे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 क्षेत्र हैं जहाँ पे 2 अलग अलग पहचान हैं। हमारी शुरुआत यहाँ से हुई, आदम से, और जब आदम ने वो भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष को खाया, वो पाप इस संसार में आ गया। इसीलिए एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने के द्वारा, एक मनुष्य के अपराध करने के द्वारा जितनी भी वंश, जितनी भी पीढ़ी आदम के द्वारा उत्पन्न हुई, वो स्वाभाविक रूप में पापी की पहचान में पैदा हुए। पापी जो थी वो जन्म से हमारी पहचान थी, और लिखा है कि पाप के द्वारा मृत्यु भी आ गई। उसके द्वारा जो है दोष आया, दोष जो है मृत्यु को उत्पन्न करता है। ये जो है एक वास्तविकता थी यहाँ पे रहने वाले क्षेत्र के लोगों के लिए। और यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह आए हमारा छुटकारा करने के लिए और हमें पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। और वो जो आज्ञा यीशु मसीह ने मानी, वो थी इसलिए कि एक मनुष्य की आज्ञा मानने के द्वारा हम सब सही ठहरे। जब यीशु मसीह सही ठहरे, यीशु मसीह के बाद जितने भी वंश पीढ़ी उत्पन्न हुई, यीशु मसीह में वो सही ठहरी। इसीलिए जो सहीपन है आज हमारी आत्मिक पहचान है, वो पहचान है जो हमारी वास्तविकता है, और वही स्थान है जहाँ पे मैं जीता हूँ। यीशु मसीह मुझ में है, वो हैं जो मुझे सही ठहराते हैं। तो इससे पहले आपके पास पाप की पहचान थी, या आदम ने पाप किया उससे पहले अगर हम देखें, हो सकता है हमारे पुराने मनुष्यत्व में भी, इससे पहले जब हमने मसीह को ग्रहण किया, बहुत से अच्छे काम हमने किए होंगे, चाहे वो दान हो या गरीबों को खिलाना हो। लेकिन क्या उन कामों के द्वारा हम परमेश्वर के सामने सही बन सके? आप अच्छे काम करते थे, लेकिन वो अच्छे काम भी जो है आपकी पहचान बदलने में सक्षम नहीं थे कि आप पापी हैं। क्योंकि केवल क्रूस के द्वारा मैं और आप सही ठहर सकते हैं। और जब एक बारी मैं यहाँ से दूसरे क्षेत्र में जब हम जा चुके हैं और कहीं पे हमसे गलती होती है, हो सकता है हम गुस्सा हो जाते हैं या किसी को कुछ बोल देते हैं गुस्से में आके, या कोई झूठ हमारे अंदर से निकल जाता है अनजाने या जाने में, क्या वो हमारी पहचान को इस क्षेत्र में बदलता है? नहीं। यहाँ पे मैं यीशु मसीह में पिता का सहीपन हूँ, मेरे कामों के अलावा। क्योंकि पहली बार शुरुआत करने के लिए मेरे काम नहीं थे जिसने मुझे वो सहीपन में प्रवेश कराया, तो मैं उसे कैसे खो सकता हूँ? मेरी गलती के द्वारा। और इसका मतलब ये नहीं है कि हम पाप में ही अपने जीवन को बिताएं, उसके बारे में हम आगे सीखेंगे। लेकिन मेरी और आपकी जो आत्मिक पहचान है वो स्थायी है, वो एक जैसी है, वो बदलती नहीं है। क्योंकि जो हमारा उद्धार है वो अनंत जीवन का है। आगे हम देखेंगे, हम बाइबल में पढ़ते हैं, लिखा है ये 2 जगहें हैं, एक पाप का क्षेत्र है और एक सहीपन का। जब आप पापी क्षेत्र में थे, आप खुद से वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते थे। यीशु मसीह आए मुझे और आपको वहाँ से बाहर निकालने के लिए। और हम देखते हैं ऐसे बहुत से समूह हैं, बहुत से ऐसे अंग हैं जो मसीह की देह के अंग हैं, जो कहते हैं कि जब हम पाप करते हैं, हम जो सहभागिता खोते हैं और हम अपना उद्धार खो देते हैं। इसको और विस्तार में हम देखेंगे अगर हम दोबारा से वो वचन को पढ़ेंगे। 17 वचन में क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और सहीपन का वरदान बहुत तायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा
अवश्य ही अनंत जीवन तक राज्य करेंगे। और अगर आप कहते हो कि आदम का पाप बड़ा है उस कार्य से जो यीशु मसीह ने किए हैं, वो जो काम यीशु मसीह ने किए वो मुझे सही ठहराने के लिए काफ़ी नहीं थे, और हम कह रहे हैं कि यीशु मसीह का जो लहू बहाया वो काफ़ी नहीं था कि वो मुझे सही ठहरा सके पिता के सामने। वचन में लिखा है कि वो बहुतायत का अनुग्रह हमें प्राप्त हुआ कि अब कोई भी चीज़ हमें उस सहीपन के क्षेत्र से बाहर नहीं निकाल सकती। वो बहुतायत का जीवन इस क्षेत्र में हमारे पास है। इस क्षेत्र में मैं और आप एक राजा के समान राज्य करेंगे अपनी इस आत्मिक पहचान में जो हमारी वास्तविकता है। आगे हम वचन में से पढ़ेंगे, हम निकालेंगे इब्रानियों की पत्री इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय है। आप देख सकते हैं उसे, आपके PDF में भी आपको मिलेगा। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय, यहाँ पे हम देख सकते हैं इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय और 1 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है और उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाता। इसलिए जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी ना ठहराता, परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है, क्योंकि ये अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। इस कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तो ने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। होम बलि और पाप बलि से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है। नीचे हम 9 वचन से पढ़ेंगे। अब यहाँ पे लिखा है, फिर यह भी कहता है, देख मैं आ गया हूँ ताकि तेरी इच्छा पूरी करूँ। अतः वह पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए। हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता है, परंतु वह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा, और उसी समय से इसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पाँव के नीचे की पीढ़ी बने, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। आपको मालूम है, यीशु मसीह के आने से पहले यहूदी समाज में एक रीति रिवाज था जिसमें वो बकरी, बैल या मेमने के लहू के द्वारा वो शुद्धिकरण करते थे हर साल। लेकिन ये जो लहू था, जो जानवरों का लहू था, ये केवल पापों को ढांप सकता था, और वो भी केवल थोड़े समय के लिए, 1 साल के लिए। इसीलिए ये जो प्रतिक्रिया थी वहाँ के जो याजक थे वो हर साल वो करते थे, और हर वक्त जो है उनको वो पाप याद दिलाया जाता था, और उसके द्वारा जो था वो पाप का विवेक हमेशा उनके पास था। और यहाँ पे वचन में लिखा कि जब यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्धिकरण हुआ, उसके द्वारा जो पाप का विवेक है वो साफ हो गया, क्योंकि जो जानवरों का लहू था वो मनुष्य के विवेक को सही नहीं कर सकता था, वो केवल पाप को ढांपता था। क्योंकि ये मुमकिन नहीं था कि बकरियों और मेमने के लहू से जो है हमारा सिद्धता या सहीपन जो है अनंत जीवन तक हो सके। तो यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह संसार में आए, वो क्रूस पे गए, अपना लहू बहाया, और ना केवल मेरे सारे पापों को, जो पूरे जीवन काल के पापों को अपने में ले लिया, लेकिन जो मेरे अंदर वो पाप का विवेक था, जो मुझे दोषी ठहराता था, उसको दूर करके एक नया मन दे दिया। और वो एक कार्य था जो क्रूस पे यीशु मसीह ने किया, जिसने मेरे कल, आज और आने वाले कल के सारे पापों को ले लिया।
और यीशु मसीह ने वो सारे पाप जो आने वाले पीढ़ी के थे और जो पिछले पीढ़ी के थे और उस समय के लोगों के थे, सब पापों को अपने में एक किया और वो पाप बन गया, और उनके पाप बनने के द्वारा हम उसमें अब सही हैं। आगे लिखा है, वो जो है उसने पुरानी वाचा को ले लिया और उस मृत्यु के द्वारा एक नई वाचा को उसने स्थित किया अपने लहू के द्वारा, और फिर वो पिता की दाहिनी हाथ में जाकर बैठ गए। वो क्यों बैठ गए? क्योंकि उन्होंने वो जो कार्य था उन सब कार्य को पूरा किया। इसलिए आज मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे केवल ग्रहण करना है विश्वास के द्वारा मेरी सारी विरासत को। आगे पढ़ेंगे 16 वचन से। आगे हम देखेंगे 16 वचन में लिखा है, प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह ये है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। फिर वह ये कहता है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। कि जितने भी वो अधर्म के कामों की सज़ा थी वो यीशु मसीह ने अपनी देह में होकर पूरा किया। हम देखेंगे आगे। अब मैं और आप जाग चुके हैं कि जो हमारा उद्धार है या हमारा जो छुटकारा है वो अनंत जीवन के लिए है। केवल एक सत्य में आपने दृढ़ रहना है अपनी पहचान में, जो आपकी वास्तविकता है आत्मिक पहचान में, वो है कि आप सही हैं परमेश्वर के सामने। लेकिन क्या इसका अर्थ है क्या हम पाप करते रहें या पाप की अवस्था में हम जीते रहें? हम इसके बारे में देखेंगे आगे। हम आगे पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार उसका 3 अध्याय 9 वचन। आपको मालूम है वचन में इस प्रकार लिखा है कि सहीपन के लिए जागो, जागरूक हो और पाप ना करो। इसका मतलब है जितना अधिक आप जागरूक होंगे अपने सहीपन के बारे में, पवित्र आत्मा है जो आपके अंदर रखा गया है आपको वो याद दिलाने के लिए, फिर आप पाप नहीं करेंगे या पाप की अवस्था में नहीं जिएंगे। पाप में रहना एक पुत्र के लिए असंभव है। फिर कोई भी वो शरीर के काम हैं जैसे हम जूझ रहे हैं जो पाप में हैं, आपको मालूम है जितना अधिक हम जागेंगे कि हम कौन हैं, अपने सहीपन में जागेंगे, वो पाप आपके अंदर से स्वाभाविक रूप में दूर होता जाएगा। हम देखेंगे वचन में पहला यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय और उसके 9 वचन से हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता। मैं और आपने नया जन्म पाया आत्मा के द्वारा, जिस क्षण हमने यीशु मसीह पे विश्वास किया और परमेश्वर से हम जन्मे और हम स्वर्ग जात बने। आगे लिखा है, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। वो बीज जो अविनाशी बीज है, जो यीशु मसीह हैं, जो देहधारी करके आए, वो आत्मिक रूप में वो जो बीज है हम में बसा हुआ है और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि वह परमेश्वर से जन्मा हुआ है। अब इसको दोबारा से हम पढ़ेंगे एक और बारी। देखिए क्या लिखा है, और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि वह परमेश्वर से जन्मा है। और यही एक वास्तविकता है मेरे और आपकी आत्मिक पहचान में। जितना हम जागेंगे आप देखना वो हर एक अंधकार हमसे दूर होगा। हम एक और वचन को पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय और उसके हम लोग 15 वचन को पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, पर जैसी अपराध की दशा है वैसी अनुग्रह के वरदान की नहीं, अनुग्रह के तोहफे की नहीं। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे, जो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान है एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से बहुत से लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ। जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ, वैसे ही वो दान की दशा नहीं, वो तोहफे की दशा नहीं। वो तोहफा क्या है?
क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, आदम के कारण, परंतु बहुत से अपराधों के कारण ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग सही ठहरे। और कल्पना करें मैं एक सुंदर सा तोहफ़ा मैं लेके आती हूँ और शायद वो क्रिसमस के लिए, और अच्छे से उसे पैक करके मैं आपको देती हूँ। अगर मैं आपको तोहफ़ा दूंगी तो आपका जो प्रतिक्रिया है उसके लिए क्या होगी? क्या आप लोग उस तोहफ़े को मना करोगे, या आप बोलोगे नहीं नहीं मुझे कुछ करने दीजिए उस तोहफ़े को कमाने के लिए, या आप उसे केवल ग्रहण करेंगे? ये सत्य है कि आप लोग उस तोहफ़े को ग्रहण करेंगे। तो जो तोहफ़ा परमेश्वर की ओर से जो सहीपन आपको मिला है, आप उसके लिए क्या करेंगे? आप उसे ग्रहण करेंगे विश्वास के द्वारा, और जितना अधिक आप उसको ग्रहण करेंगे आप जागेंगे अपने सहीपन के विषय में। और जब आप इस तोहफे को ग्रहण करेंगे, यीशु मसीह में आप रहेंगे, तब परमेश्वर पिता आपको सहीपन में देखेंगे, आपके कामों के अलावा, क्योंकि हम अपने कामों से कभी भी सही नहीं ठहर सकते थे। आगे हम लोग वचन से पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कुलुस्सियों की पत्री से, कुलुस्सियों की पत्री उसका 1 अध्याय और 13 वचन पढ़ेंगे हम। आप देख सकते हैं आपके PDF में भी ये वचन। यस, ये वही वचन है जिसके बारे में अभी हमने बात की। यहाँ पे लिखा है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिससे हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। हमें वो जो क्षमा है या छुटकारा है कैसे प्राप्त हुआ? यीशु मसीह के लहू के द्वारा। क्या वो पापों की क्षमा या छुटकारा क्या हमें अपने कामों के अनुसार मिला या कर्मों के अनुसार मिला? नहीं, लेकिन वो यीशु मसीह के आज्ञा मानने के द्वारा हम सही ठहरे। हम आगे देखेंगे। हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों की पत्री उसका 5 अध्याय और 21 वचन। यहाँ पे लिखा है, जो पाप से अज्ञात था, यहाँ पे यीशु मसीह के विषय में कहा गया है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने, पिता ने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की सहीपन बन जाएं। हमने पढ़ा कि उसने जो पाप से अज्ञात था, परमेश्वर पिता ने उसे पाप बना दिया। क्या यीशु मसीह ने कोई काम करे थे जिससे वो पापी बने? बाइबल में लिखा है कि पाप उनके अंदर नहीं था, कोई पाप उन्होंने नहीं किया और ना कोई पाप वो जानते थे। लेकिन जो पाप से अज्ञात था, हम सब के पाप, चाहे वो हमारे शरीर के पाप थे या हमारे बीमारी, हर एक चीज़, वो जितने भी पाप थे पूरी मानव जाति के, उनको लेकर यीशु मसीह स्वयं पाप बन गए। और वैसे ही क्या हमारे अंदर कुछ भी सहीपन का था? क्या हमने कोई सहीपन के काम करे थे? नहीं, यीशु मसीह का जो सहीपन है वो मुझे और आपको एक तोहफे के रूप में दिया। और ये जो था लेन देन क्रूस पे हुआ। और आज के समय में अगर मैं सही हूँ अपने कामों या कर्मों के द्वारा नहीं, लेकिन मैं सही हूँ अपने विश्वास के द्वारा जो यीशु मसीह के पुत्र पर है। आप विश्वास करते हैं उन कामों को जो यीशु मसीह ने क्रूस पे किया, उसके द्वारा आप सही ठहरे। आगे हम पढ़ेंगे गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय 13 और 14 वचन। यहाँ पे लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। एक लेन देन यहाँ पे हुआ। और वैसे ही हर एक चीज़ें जो हमारे जो श्राप थे वो यीशु मसीह ने ले लिए, और जितनी भी आशीषें हैं यीशु मसीह में, वो सारी आशीषें जो हैं मसीह की देह में आ गई। और उसके लिए क्या हमने कुछ कार्य किया? नहीं, ये एक वरदान है, ये एक तोहफा है। और तोहफे को पाने के लिए केवल एक चीज़ करनी है, उसे ग्रहण करना है। और हम आगे चलेंगे और कुछ सवाल हैं जो मैं आप लोगों से पूछूंगी।
तो हमने जाना आज के समय में मैं और आप सही हैं परमेश्वर के सामने अपने कामों या कर्मों के द्वारा नहीं, क्योंकि यीशु मसीह पाप बन गए काम कर नहीं या कार्य कर नहीं, लेकिन लिखा है जो पाप से अज्ञात था उसने हम सब के पापों को ले लिया और वो पाप बन गए। यीशु मसीह ने उस अदला बदली में हम सब के पाप हमारे श्राप ले लिए और बदले में यीशु मसीह ने अपना सहीपन और आशीष हमें दे दी। हर एक वो स्वर्गीय आशीषें जिसमें हम जीवन को पाते हैं, वो स्वर्गीय स्वास्थ्य को पाते हैं, वो सब हमें सेतमेत में मिले। वो जो सज़ा थी, मृत्यु की सज़ा जो पाप के द्वारा थी, यीशु मसीह ने उसे अपनी देह में लिया। हर एक वो जो न्याय है और वो जो दोष है वो सब यीशु मसीह ने ले लिया। क्या यीशु मसीह वो हर एक वो पाप और जो मृत्यु उन्होंने ली, क्या वो उसके योग्य थे? नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारे सारे श्राप और मृत्यु को ले लिया। और उसकी जो भलाई है जो मुझे और आपको प्राप्त हुई, क्या हम लोग योग्य थे उनकी भलाइयों को प्राप्त करने के लिए? नहीं, पर क्या हम लोगों को मिली वो अच्छाइयाँ? हाँ, वो अनुग्रह के द्वारा वो सारी अच्छाई हमें मिली। क्या परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह के साथ ऐसा स्वभाव किया जैसे सबसे ज़्यादा पापी व्यक्ति है? हाँ, क्रूस के ऊपर। लेकिन क्या वो उसके योग्य थे? नहीं। क्या परमेश्वर पिता आज के समय में हमें बिल्कुल सही देखते हैं? हाँ, पर क्या हम उसके योग्य थे? क्या हमने कमाया वो सहीपन? नहीं, वो एक तोहफा है, वो एक वरदान है हमारे परमेश्वर पिता की ओर से। तो हमने सीखा कि जो हमारा सहीपन है वो हमारे कामों के द्वारा नहीं है या हमारे कर्मों द्वारा नहीं हमें वो प्राप्त हुआ, लेकिन वो सहीपन स्थापित किया गया है यीशु मसीह के द्वारा, जिसमें मेरा और आपका जीवन छुपा हुआ है। पूरे नए नियम में आप देखते हैं उस सहीपन के विषय में, और वो केवल उसी सहीपन के बारे में बताती है जो विश्वास के द्वारा है, ना कि कर्मों के द्वारा। और जिस क्षण पाप हुआ, हमने एक चीज़ को सीखा कि जब आदम और हवा ने भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष को खाया, एक संसारिक जो ज्ञान है वो इस संसार में आ गया जो भले और बुरे का था। और उसका अर्थ है कि लोग जान गए कि अच्छा क्या है और वो अच्छे को क्या है बुरा कहते थे, और जो बुरा है उसको वो अच्छा कहते थे। एक कर्मा के चक्र में जो है पूरी मानव जाति जो है वो गिर गई, और आदम हवा उस क्षेत्र में गिरे जिस क्षेत्र में उनको श्राप मिला कि हर एक चीज़ को प्राप्त करने के लिए उन्हें परिश्रम करना था, और सब कुछ उन्हें जो मिलता था, जो अच्छाइयाँ थी, जो भलाइयाँ थी, वो जो है काम से जो है वो हासिल करने के लिए उस क्षेत्र में वो गिर चुके थे। और पूरा जो ये क्षेत्र है ये काम के ऊपर आधारित है, और यही जो व्यवस्था है ये मसीह की देह में भी हमने देखा वो धीरे धीरे आना शुरू किया। ऐसी मसीह की देह हैं जो कहती हैं कि अगर आपको परमेश्वर पिता से आशीष चाहिए तो आपको 40 दिन का उपवास रखना है, तभी जो है वो आशीषें और भलाई आपको मिलेंगी। आपको दान करना पड़ेगा। आप ये सब काम कर सकते हैं क्योंकि ये अच्छे काम हैं, लेकिन इसे आप उस स्थान से करते हैं जो स्थान है पहले से आपको सही ठहराता है, ना कि कोई काम करने के द्वारा उसके बाद मैं उस सहीपन को प्राप्त करूँगा। क्योंकि बहुत सी जगह है जहाँ पे ऐसी शिक्षा दी जाती है, लेकिन ये जो ज्ञान है ये परमेश्वर के ज्ञान की ओर से नहीं है, क्योंकि हर एक काम जो शरीर से उत्पन्न होते हैं वो मृत्यु को दर्शाते हैं। इसलिए विश्वास है जो हमें यीशु मसीह में पिता के सामने सही ठहराता है। हम इसको आगे हम वचन में भी देख सकते हैं। अगर हम पढ़ें पहले कुरिन्थियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसके 12 वचन को हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, 12 वचन से पढ़ेंगे इसके। पहला कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय और 12 वचन में लिखा है, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, जो सत्य का आत्मा है, जो पवित्र आत्मा है, वो हमने परमेश्वर की ओर से पाया है कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। आपको मालूम है व्यवस्था दी गई कि वो शिक्षक ठहरे यीशु मसीह के आने तक, और वो दी गई थी कि मनुष्य जो है वो जाने कि उसके अंदर पाप है, और उस पाप से बाहर निकलने के लिए उसे एक उद्धारकर्ता की ज़रूरत है। हम पढ़ेंगे गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 24 वचन पढ़ेंगे।
यहाँ पे लिखा है, इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुँचने के लिए हमारी शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से सही ठहरें। वो व्यवस्था दी गई क्योंकि हम शरीर में कभी भी वो सारी आज्ञाओं का पालन नहीं कर सकते थे, कि मनुष्य अपने अंत तक पहुंच जाए, ताकि आप अपनी सोच से बाहर आ जाए कि आप खुद के द्वारा परमेश्वर के सामने सही ठहर सकते हैं, लेकिन आप ऐसी जगह में आप ग्रहण कर सके, विश्वास से आप कह सकें कि मैं तो नहीं पिता, लेकिन मैं विश्वास के द्वारा आपकी सहीपन को प्राप्त करता हूँ। एक बारी जब हम यीशु मसीह में आ गए हैं और जब हमने नया जन्म पाया, क्या हमें फिर से जो है एक शिक्षक की या व्यवस्था की ज़रूरत है? नहीं, हम चलाए चलते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा, जो सत्य वचन है। इसलिए आगे वचन में लिखा, 25 वचन में लिखा है, परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम सब शिक्षक के अधीन ना रहे, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। लेकिन हम क्या देखते हैं जब हम नए में भी हैं, कुछ चीज़ें हैं जो पुराने की, चाहे वो श्राप हो या बीमारी हो, कुछ चीज़ें जो हैं शायद हमें कुछ अपने जीवन के क्षेत्र में अभी दिख रही हो। क्या आप जानना चाहते हैं वो चीज़ें क्यों दिखती है? हम पढ़ेंगे गलातियों की पत्री, उसका 3 अध्याय और 10 वचन। यहाँ पे लिखा है, इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह शापित है। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई सही नहीं ठहरता, क्योंकि सही जन विश्वास से जीवित रहेगा। पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। इसका अर्थ ऐसी है कि यीशु मसीह क्रूस पे गए उस सब काम को मेरे और आपके लिए पूरा करने के लिए, लेकिन हम कहते हैं कि यीशु मसीह मैं अपने कामों से जो है मैं सिद्ध बन जाऊंगा, मैं सही बन जाऊंगा। लेकिन अगर हम ऐसे जीते हैं तो बाइबल में लिखा है कि हर एक व्यवस्था के अनुसार हमें जीना है, और अगर हम एक का भी उल्लंघन करते हैं तो सब का उल्लंघन करते हैं। और अगर ऐसा है तो फिर हम शाप के अधीन है फिर। इसलिए आज भी हम वो व्यवस्था के द्वारा जो शाप है उसको हम अपने जीवन में कुछ कुछ क्षेत्र में अभी भी देखते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई सही नहीं ठहरता। हम कभी भी अपने शरीर के कामों के द्वारा हम उस सहीपन में या पवित्रताई में शामिल नहीं हो सकते। लेकिन जब भी आप गिरे, आप विश्वास रखें कि आप सही हैं, यीशु मसीह ने जो काम क्रूस पे किए हैं, और जितना अधिक आप एक सहीपन के विवेक में जागेंगे, वो सारे जो काम है स्वाभाविक रूप से जाते जाएंगे। जो बिलोवेड कलीसिया है, जो आप वचन सुन रहे हैं, आप जीवित हैं, आप जाग रहे हैं अपनी असली पहचान में कि आप कौन हैं। आगे हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री, उसका 10 अध्याय, उसका 1 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर के सहीपन से अनजान होकर अपनी सहीपन स्थापित करने का यत्न करते हैं। परमेश्वर का जो सहीपन के अधीन ना हुए, क्योंकि हर एक विश्वास करने वालों के लिए सहीपन के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। क्योंकि आज भी यहूदी समाज में आपको ये देखा जाता है, और आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुद का सहीपन जो है वो स्थापित करना चाहते हैं अपने कामों के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा। इस बात का अज्ञानता से कि उनके लिए पहले से यीशु मसीह ने पूरा किया, कि उनका मसीहा जगत में आया और उसने इस संसार को छुटकारे में लेके आया। और यही चीज़ें जो हैं हम आज मसीह की देह में भी हमें देखने के लिए मिलती है। बहुत से लोग हैं जो आज भी वंचित हैं अज्ञानता में उस सहीपन के लिए जो यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए दी क्रूस पे, उस मृत्यु के द्वारा, अपने लहू के द्वारा। क्योंकि वो जो सहीपन यीशु मसीह के द्वारा है वो विश्वास से ग्रहण की जाती है।
लोग हैं जो अच्छे कामों के द्वारा जो है उस सहीपन को स्थापित करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं खुद की सहीपन। वो अच्छे काम हैं लेकिन वो मरे हुए काम है, क्योंकि वो शरीर के काम है। चाहे वो प्रार्थना करना हो या 40 दिन का उपवास रख के, आप सही नहीं बनेंगे। ये काम अच्छे हैं लेकिन आप करते हैं इन कामों को उस स्थान में आकर जिसमें आप सही हैं। आगे हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय और 21 वचन को। यहाँ पे लिखा है, परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह सहीपन प्रकट हुई जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। वो सहीपन जो है, परमेश्वर का जो सहीपन है वो प्रकट हुआ जो व्यवस्था से अलग है। यहाँ पे लिखा है वो भविष्यवक्ता और व्यवस्था वो क्या है? वो पुराने नियम को दर्शाती है। आगे वचन में लिखा है, अर्थात परमेश्वर की वह सहीपन जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत मेत सही ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने वालों से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी सहीपन प्रकट करे, वरन इसी समय उसका जो सहीपन प्रकट हो कि जिससे वह आप ही सही ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी सही ठहरने वाला हो। आपको मालूम है जो हमारा परमेश्वर पिता है वो न्यायी परमेश्वर पिता है, और जो भी पाप मानव जाति ने किए थे उनका जो न्याय ज़रूरी था, इसलिए उसने अपने पुत्र को देह में भेजकर जितनी भी हमारी जो सज़ा थी यीशु मसीह ने अपनी देह में पूरा किया, ताकि आज मैं और आप परमेश्वर पिता के सामने सही ठहरे। मेरे और आपके बदले वो क्रूस के ऊपर गए, उस मृत्यु को सह लिया। और आगे लिखा है 27 वचन में, तो घमंड करना कहाँ रहा, उसकी तो जगह ही नहीं। कौन सी व्यवस्था के कारण से? क्या कर्मों की व्यवस्था से? नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा सही ठहरता है। आगे हम देखेंगे जो विश्वास जो है इस्तेमाल होता है बहुत से क्षेत्रों में, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे विश्वास चंगाई के लिए हो, अलग अलग चीज़ों के लिए मसीह की देह में विश्वास का इस्तेमाल होता है। लेकिन इन सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है विश्वास से सहीपन है, क्योंकि ये जो विश्वास है ये एक चाबी है, चाहे वो आपके परिवार के लिए हो, आपके आर्थिक क्षेत्र के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए हो। वो विश्वास है विश्वास सहीपन के लिए जो परमेश्वर की ओर से है। आगे हम पढ़ेंगे, इसको वचन में से देखेंगे हम। रोमियो की पत्री उसका 1 अध्याय और उसके 16 वचन से हम पढ़ेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पौलुस लिखता है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि उसमें परमेश्वर का सहीपन विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। आपको मालूम है एक समय था इतिहास में जब ये प्रकाशन मिला, वो जन जानता था कि जो सहीपन है वो विश्वास के द्वारा प्राप्त होती है, क्योंकि वो जो सामर्थ है वो परमेश्वर की ओर से आती है। इसलिए यहाँ पे वचन में पौलुस भी कहता है कि मैं सुसमाचार से मैं नहीं लज जाता। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग हैं जो आपके पास आएंगे कि मैंने ऐसा किया इसलिए मुझे ये मिला, और उस वक्त शायद आप कुछ नहीं बोलते, लेकिन सत्य ये कि अनुग्रह के द्वारा आपको सब कुछ मिला है।
वो सहीपन का वरदान है जो ये सारी आशीषों को मेरे जीवन में लेके आया है। इसीलिए वो कहता है कि मैं सुसमाचार से लज्जित नहीं होता, मैं जाकर इसे पूरे संसार को सुनाऊंगा। आपको मालूम है जो शब्द सुसमाचार है उसका मतलब है अच्छा समाचार, और ये है वो असली सुसमाचार, यीशु मसीह का सुसमाचार। इसको हम कहेंगे यीशु मसीह का सुसमाचार, जो सामर्थ के साथ मेरे और आपके उद्धार को लेके आया। और उद्धार केवल ये नहीं है कि हमें नरक से जाने से बचाया, हाँ इसका मतलब एक ये है, पर उसके अलावा भी अगर हम उस उद्धार शब्द को ग्रीक में देखेंगे, उसका जो शब्द है वो है सोर्टिया, और उस शब्द में बहुत गहराई है। उसका अर्थ है चंगाई, देवीय स्वास्थ्य, उन्नति हर एक क्षेत्र में, सुरक्षा हर एक क्षेत्र में। ये हर एक बातें जो हैं वो पूरी होती हैं शब्द में। इसलिए जब ये सामर्थ जो है ये जब बाहर जाती है तो वो जीवन को बदल देती है। आप सब ने जो है हमारी गवाहियों को सुना। आपको मालूम है कैसे उत्पन्न होती हैं वो गवाहियाँ? यहाँ से जो है जब प्रचार किया जाता है, उस वचन सुनने के द्वारा लोग गवाही देते हैं कि मैं जो है बीमारी से चंगाई पाई, मैंने आर्थिक रूप में मैंने आशीष को पाया। लेकिन ये सब मुमकिन हुआ परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा। परमेश्वर की सामर्थ जो है हर एक चीज़ें बदलती है। उसी तरह जैसे लहू बहने वाली स्त्री बाइबल में हम पढ़ते हैं, जब उसने यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ, वो सामर्थ यीशु मसीह से निकला और वो चंगी हो गई। वैसे ही जब यहाँ से वो सहीपन का सुसमाचार सुनाया जाता है, उस वचन के द्वारा आप अपने जीवन में उस बदलाव को देखेंगे, क्योंकि वो सामर्थ है जो वचन में है, और ये सब लोगों के लिए उपलब्ध है जो लोग विश्वास करते हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप कहाँ से हैं, चाहे आप भारत देश के हैं या भारत देश के नहीं हैं, वो सामर्थ आपके लिए काम करेगी। और वो क्या है जो इतना सामर्थी है? वो है विश्वास जो सहीपन के लिए है। और जब आप अपने सहीपन के लिए विश्वास करते हैं, तब आप देखेंगे आप अपने जीवन में राज्य करेंगे। अगर आप राज्य करने चाहते हैं अपने जीवन में, आप अपने कामों से सही मत ठहरिए, आप विश्राम करिए, विश्वास से आप यीशु मसीह के सहीपन को ग्रहण करें। मैं विश्वास के बारे में बात कर रही थी कि विश्वास आर्थिक क्षेत्र में या फिर विश्वास वो स्वास्थ्य के लिए, चंगाई के लिए। हम आगे वचन में से देखेंगे मत्ती का सुसमाचार, उसका 6 अध्याय और उसके 31 वचन को हम पढ़ेंगे। यहाँ पे शुरुआत में लिखा है कि किसी भी बात की चिंता ना करना। यहाँ पे लिखा है, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। आपको मालूम है इनसे ऊपर जो वचन में लिखा है कि जंगली सोचनों पर ध्यान करो कि वो कैसे बढ़ते हैं, ना परिश्रम करते ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए नहीं था। आप लोग मेरे लिए उनसे कितने बढ़कर हैं। लेकिन यहाँ पे वचन में हम क्या पाते हैं? यहाँ पे लिखा है कि इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके सहीपन की खोज करो, अपने सहीपन की नहीं। फिर लिखा है कि ये सब वस्तुएं जो हैं जिनके लिए अन्य जाति परिश्रम करती हैं, वो सब वस्तुएं जो है तुम्हें मिल जाएंगी। आपको मालूम है आप इस संसार में आप कहीं पे भी जा सकते हैं उस स्वास्थ्य को, उस धन को पाने के लिए। लेकिन अगर आपके अंदर एक दोषी मन है या दोषी विवेक है जो दोष लगाता है आप पे, तो क्या परमेश्वर से आप पा सकते हैं? या आप नहीं पा सकते, क्योंकि ज़रूरी है कि वो जो दोष का हृदय निकलना होना चाहिए और आपको साहस होना चाहिए कि आप परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े हो सकते हैं। इसलिए जब आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने मेरे सारे पापों को क्रूस पे ले लिया, मेरे सारे दोष को उसने अपनी देह पे ले लिया, फिर आप देखेंगे जब आप ऐसे करेंगे आप साहसी होंगे अपने सहीपन में, वो सारी वस्तुएं आपको मिल जाएंगी। जितना अधिक आप सहीपन की पहचान में आप जागेंगे, उतना अधिक फिर आप देखेंगे आपको उन्नति के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। उन्नति है फिर जो आपका पीछा करेगी, और जो स्वर्गीय स्वास्थ्य है वो आपका पीछा करेगी। फिर आप देखेंगे एक स्वर्गीय, एक देवीय सुरक्षा को अपने परिवार के बीच में। आगे हम पढ़ेंगे
यशाया की पुस्तक से और उसका 54 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनको बड़ी शांति मिलेगी। तू सहीपन के द्वारा स्थिर होगी। आप जितना अधिक आप अपने आप को सहीपन में आप दृढ़ करते हैं, सहीपन की पहचान में जितना स्थिर रखते हैं, लिखा है कि आप वो शांति को पाएंगे। आपको अपनी संतान के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, वो परमेश्वर के द्वारा सिखाए जाएंगे। आपके जो संतान है, उनका जो स्वभाव है, उनका जो तरीका है, उनका जो स्वास्थ्य है, उनकी पढ़ाई, हर एक चीज़ें जो आपके बच्चों से जुड़ी हुई है वो सिखाए जाएंगे परमेश्वर के द्वारा। और आगे लिखा है कि उनको बड़ी शांति मिलेगी वो मन में, और हर एक जगह उनके जीवन के क्षेत्र में जहाँ पे वो गड़बड़ी है, उस शांति के द्वारा, जैसे हमने पिछले हफ्ते सीखा, वो शांति के द्वारा वो रीति को अपने जीवन में देखेंगे। और ये व्यक्तिगत मैंने अनुभव किया है अपने जीवन में, और मैं चाहती हूँ मैं आपके साथ गवाही बांटूँ। आपको मालूम है, मैं अपने जो बड़े बेटे हैं उसके साथ बहुत सख्ती से मैं व्यवहार करती, और क्योंकि वो एक बड़ी क्लास में गए और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ रही थी, ऐसे दोस्त थे जिनको मैं नहीं चाहती थी उनके साथ वो दोस्ती रखे। और परमेश्वर पिता ने ये वचन मुझे दिया कि तुम्हारे जो लड़के हैं वो परमेश्वर के द्वारा सिखाए जाते हैं। और इस वचन के द्वारा वो शांति मेरे हृदय में आई, और मैंने अपने बच्चे को फिर ज़्यादा नहीं कहा। और उसके बाद मैंने अपने लड़के को कहा कि ठीक है, आप जा सकते हैं उनसे मिलने, और मैंने इतनी चिंता नहीं करी। और आज लगभग जो है 1 साल हो चुका है उस बात को। वो जो ग्रुप था दोस्तों का, वो सब जो है वो चले जा चुके हैं, और अब जो मेरा बेटा है वो उन लोगों के साथ है जो मतलब एक अच्छी संगति है। और अब जो है वो अपने पढ़ाई में भी जो है वो अच्छा कर रहा है। उन्होंने अपना जो है खुद का टाइम टेबल बनाया, उन्होंने समय निकाला खुद से पढ़ाई करने के लिए। वो बाहर ट्यूशन नहीं जाना चाहते, और उन्होंने अपना फ़ोन चलाना भी थोड़ा कम किया। और ये सब जो है स्वाभाविक रूप से अंदर से आया। एक समय था मैं उनको ये करने के लिए कहती थी, तब वो कार्य नहीं किया, लेकिन जब परमेश्वर ने वो काम करा तो कितनी अद्भुत रीति से ये काम हुआ। और अब वो जो है अपने स्कूल में वो एक सर के समान है, एक ऊंचे स्थान में रखा है, और जितने भी उनके साथ जो संगति है वो अच्छी संगति है। क्योंकि उनकी संगति को लेकर जो है मैं बार बार चिंता करती थी, और मैं चिंता करती थी कहीं वो जो बुरी संगति में हैं उनका स्वभाव कैसा बदल जाएगा। लेकिन परमेश्वर पिता ने उनको ऐसे सिखाया, ऐसे सुरक्षित किया, ऐसे स्थान में रखा जहाँ पे वो अपने पास हर एक चीज़ें जो हैं वो एक अच्छे रूप में पाते हैं। अब मुझे उनके विषय में चिंता नहीं है, मैं चिंता नहीं करती उतना। उन्होंने अपने स्कूल में भी जो है वो अव्वल आए हैं। उसी रीति से जो मेरा छोटा बेटा भी है वो भी 3 साल का हुआ है, और अभी स्कूल जाना उसने शुरू किया है, और अभी सिर्फ सीख रहा है वो कैसे बात करना है। और मैं चिंता नहीं कर रही थी इस विषय में, लेकिन आपको पता है संसार कैसा है कि अरे ये अभी भी बात नहीं कर रहा, ये कुछ बोल नहीं रहा। और ये इसी प्रकार था कि संसार जो एक पहचान को डालना चाहता था मेरे ऊपर और मेरे बच्चों के ऊपर। मैंने उन सब विचारों को जो है गिराया, लेकिन मेरे जो पति हैं उन्होंने कहा कि शायद हमें इसके बारे में कुछ करना होगा। मैंने कहा कि हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें करने की ज़रूरत है। और फिर मैंने कहा ठीक है, इनके शांति के लिए, मेरे पति की शांति के लिए मैंने वो माना। और मैंने अपने बच्चे के साथ जो है रोज़ जो है 1 घंटा मैं बैठी, और 7 दिन मैंने दिए, और मैं उनको जो है ABCD ऐसे सिखा रही थी। और मैंने क्या देखा, 7वें दिन मुझे मालूम भी नहीं था कि मेरे बेटे के अंदर इतना सारा ज्ञान है। वो एक किताब पढ़ रहा था खुद से, और वो ऐसे मुश्किल शब्द को पढ़ पा रहा था जैसे उस बुक में लिखा था इंडिपेंडेंस। और ये सब बातें हैं मैंने उनको नहीं सिखाई, वो परमेश्वर के द्वारा सिखाया गया है। इसलिए ख़ास तौर से जितने भी माता पिता हैं, आप विश्राम करें। परमेश्वर है जो हमारे बच्चों को सिखाने वाला है। मेरा और आपका काम है कि हम उस सहीपन में स्थिर रहें।
और ये जो सहीपन है हम विश्वास से कमाते नहीं, लेकिन विश्वास से ग्रहण करते हैं। हम पढ़ेंगे वापस यहाँ पे यशाया की पुस्तक में, हम लोग देखेंगे वचन से, और आगे लिखा है 14 वचन में, तू सहीपन के द्वारा स्थिर होगी, और उस स्थिरता से, जो सहीपन में, उसके द्वारा जो है अंधेर से बचेंगे हम लोग। जो भय है उससे जो है हम दूर रहेंगे, भयभीत नहीं होंगे। नीति वचन में लिखा है कि हम साहसी होंगे एक सिंह के समान। फिर हम लोग जो है परिस्थिति से भागने वाले नहीं होंगे, लेकिन चाहे परिस्थिति जैसे भी क्यों ना हो, जितना भी तूफान क्यों ना हो, उसके बीच में हम विश्राम करना सीखेंगे। और आगे लिखा है कोई भय का कारण तेरे पास ना आएगा। और एक वादा को हम भजन संहिता 91 में हम पढ़ते हैं कि कोई महामारी तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी। और आगे लिखा है 15 वचन में, सुन, लोग भीड़ लगाएंगे परंतु मेरी ओर से नहीं, जितने तेरे विरुद्ध भीड़ लगाएंगे वे तेरे कारण गिरेंगे। सुन, एक लोहार कोयले को आग धोख कर इसके लिए हथियार बनाता है, वह मेरी ही सिरजा हुआ है। उजाड़ने के लिए भी मेरी ओर से एक नाश करने वाला सिरजा गया है। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल ना होगा। और वो चाहे कोई भी हथियार क्यों ना हो, कोई भी हथियार लिखा है हमारे विरुद्ध सफल ना होगा। और वो हो सकता है कि कोई कोर्ट केस हो, या फिर कोई बीमारी हो, या आपकी आर्थिक कोई अवस्था हो, लिखा है कोई हथियार एक सही व्यक्ति के सामने, जो सहीपन में स्थिर है, उसके विरुद्ध में नहीं खड़ा हो सकता। और आगे लिखा है कि हर एक जो जीव भी आपके बारे में कुछ बुरा कहेगी, या कोई भी न्याय जो है आपके विरुद्ध कार्य नहीं कर पाएगा। और लिखा है कि यही जो विरासत है, यही एक भाग है जो यहोवा के सेवकों का है, परमेश्वर के सेवकों का है। और आगे देखिए क्या लिखा है कि जो उनका सहीपन होगा वो परमेश्वर की ओर से होगा। आमीन। आगे हम देखेंगे अब्राहम के जीवन से। अब्राहम का जीवन जो भी है उसमें हम उन्नति को हम देख सकते हैं, लेकिन वो उन्नति कैसे प्राप्त करी वो हम बाइबल में से देखेंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि अब्राहम जो है बहुत धनी व्यक्ति था। हर एक चीज़ में, हर एक क्षेत्र में वो जो है एक धनी परिपूर्ण था। अगर हम पढ़ें गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय, वहाँ पे लिखा है कि अब्राहम ने विश्वास किया और वो जो विश्वास है उसके लिए सहीपन गिना गया। और आगे जब हम देखते हैं रोमियो की पत्री उसका 4 अध्याय 5 वचन में, यहाँ पे लिखा है परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन को सही ठहराने वाले पे विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए सहीपन गिना जाता है। इसलिए हम सही हैं अपने कामों के द्वारा नहीं, लेकिन विश्वास के द्वारा। और अगर हम रोमियो की पत्री उसका 4 अध्याय और 13 वचन देखते हैं, एक वादा है जो किया, लिखा है कि वो क्योंकि ये प्रतिज्ञा की कि वह जगत का वारिस होगा, ना अब्राहम को ना उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई थी, परंतु विश्वास की जो सहीपन के द्वारा मिली। यहाँ पे लिखा है कि जो विरासत, जो उन्नति अब्राहम को सहीपन व्यवस्था के द्वारा नहीं मिली, लेकिन वो सहीपन जो विश्वास के द्वारा है उससे मिली। क्योंकि हम जब अब्राहम के जीवन में पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि वो कामों के द्वारा, कर्मों के द्वारा नहीं सही ठहराया गया, क्योंकि उससे बहुत सी गलती हुई अपने जीवन में। आपको मालूम है उसके बाद भी अब्राहम ने वो सारी आशीष को पाई, क्योंकि वो सही था व्यवस्था के सहीपन से नहीं, लेकिन वो सहीपन जो विश्वास के द्वारा मिलता है। वही मैं आपको उत्साहित कर रहा हूँ कि आप जो है उन आशीषों के पीछे मत भागिए आप, लेकिन आप स्थिर रहिए, दृढ़ रहिए अपनी पहचान में जो सहीपन के विषय में है, और फिर ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको मिल जाएंगी। हम आगे पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसका 4 अध्याय और 6 वचन को पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के सही ठहराता है उसे दाऊद भी धन्य कहता है। देखिए, जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के, बिना काम के सही ठहराता है उसे दाऊद भी धन्य कहता है। धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। धन्य वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए।
ये जो बातें वचन में लिखी गई है दाऊद के समय में, ये हमारे विषय में लिखी गई है भविष्यवाणी के रूप में। क्योंकि यहाँ पे 8 वचन में लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए। आपको मालूम है हमसे जो है कई बारी गलती होती है, लेकिन मैं और आप कितने कितने ज़्यादा धन्य हैं कि वो जो पाप है हमारे ऊपर गिना नहीं जाता। उसने हमें पापी नहीं ठहराया, लेकिन वो जो पाप है यीशु मसीह ने अपनी देह में लिया और उसका जो दाम है पूरा क्रूस पर चुका दिया अपने लहू से। हम आगे देखेंगे, हम इस विषय में से हम बात करेंगे कि जो पाप है, हम रोमियो की पत्री में पढ़ते हैं कि पाप जो है हमारे शरीर के कण में है और एक व्यवस्था जो है वो शरीर में दिखाई पड़ती है जो पाप और मृत्यु की है। और इसके विषय में यीशु मसीह ने क्या कहा उसको थोड़ा सा हम देखेंगे। हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय और उसका 9 वचन से हम पढ़ेंगे। हमें मालूम है यीशु मसीह जब इस संसार में चले, उनके विवेक में कोई भी जो है पाप नहीं था, कोई भी दोष नहीं था, लेकिन वो सारे जो दोष हैं, सारे जो पाप है वो यीशु मसीह ने ले लिए ताकि आज के दिन, आज के समय में हमें वो दोष ना लगे। हम पढ़ेंगे यहाँ पे 9 वचन पे लिखा है, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। आपको मालूम है ये हमारी पहचान है। जब यीशु मसीह क्रूस पे गए, मैं और आप क्रूस पे गए। जब वो गाड़े गए, मैं और आप गाड़े गए। और जब वो जी उठे तो मैं और आप उसके साथ जी उठे। और यहाँ पे वचन में लिखा है कि वो पाप के लिए एक बार मर गया। कौन से पाप? यहाँ पे जो है पाप भी है, वो पापों के लिए मर गया, हर एक श्राप के लिए वो मर गए, हर एक दोष को उन्होंने ले लिया, हर एक चीज़ जो हमें कहती थी कि हम योग्य नहीं हैं, उन चीज़ों को लेकर यीशु मसीह मर गए। और उन सब चीज़ों को लेकर जो है यीशु मसीह क्रूस पे उन्होंने मृत्यु को ले लिया। और वैसे ही हम अपनी पहचान भी यीशु मसीह के साथ देखते हैं कि हमारा जो मनुष्यत्व था, पुराना मनुष्यत्व, वो मर चुका है। जो शरीर है वो मर चुका है, वो क्रूसित है, शरीर के काम क्रूसित हैं। आगे हम पढ़ेंगे और मैं एक दोषी विवेक के बारे में थोड़ा बात करना चाहती हूँ कि एक दोषीपन क्या है। एक दोषीपन वो है जो सोचता है कि मैं अपराधी हूँ, और हर एक जो शरीर के काम है वो छोटी से छोटी चीज़ों में हम एक दोष को जो है अपने विवेक में या अपने प्राण में हम काम करता हुआ देख सकते हैं। वो छोटी छोटी चीज़ें, चाहे हम गुस्से में आकर हम क्रोध करते हैं या हमारे मुंह से कोई बातें निकलती हैं, यहाँ तक कि कुछ खाना भी, क्योंकि कई बार हम कुछ खाना खाते हैं और हमें लगता है अरे मुझे तो शुगर हो जाएगा या बीमारी हो जाएगी। हर चीज़ में जो है एक दोष हम पाते हैं। और एक दोषी विवेक जो है वो है सारी समस्या का जो जड़ है, वो एक दोषी विवेक है। एक दोषी विवेक के कारण वो सारी बीमारी और मृत्यु हमें दिखाई पड़ती है और वो आपको और अधिक उस पाप के दलदल में गिराती है। क्या दोषी विवेक से कोई पाप से बाहर निकल सकता है? नहीं, लेकिन हम और अधिक उस दलदल में अपने आप को पाते हैं और अंदर हम उतरते जाते हैं। और फिर जो है उदासी, निराशा, क्योंकि जो दोषी विवेक है, एक दोष लगाने वाला विवेक, वो है सारी समस्या का जड़। और एक दोषी विवेक के साथ है वो जो मृत्यु आती है। तो आप लोग समझ गए कि दोषीपन क्या है। और जो हमने शरीर के कामों की बात करी या शरीर में जो पाप की व्यवस्था है, आपको मालूम है हम संपूर्ण तरीके से इसे छुटकारा पाएंगे जब हमें वो महिमा की देह हमें प्राप्त होगी। इसलिए उस समय तक हो सकता है कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो हैं आपको अपने शरीर में ऊपर आती हुई दिखेंगी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ें जो हैं आपके ऊपर अधिकार रखती हैं, लेकिन हम हैं जो उसके ऊपर प्रभुता पाते हैं। एक उदाहरण के रूप में, अगर किसी को सिगरेट पीने की लत है, जितना अधिक आप यीशु मसीह के सहीपन में आप जागते हैं कि वो मैंने कमाया नहीं, वो एक तोहफा है, आप देखेंगे उस हर एक बुरी आदतों के ऊपर आप विजय प्राप्त करेंगे। क्योंकि पौलुस इस बात को लिखता है कि हमारे शरीर में वो देखता है एक ऐसी प्रकार की व्यवस्था है जो पाप और मृत्यु की है।
लेकिन जब यीशु मसीह आए और उनके द्वारा जब पवित्र आत्मा हमने पाया, वो जो जीवन की व्यवस्था है अब मेरे और आपके लिए वो कार्य करती है। इसलिए मेरे और आपके पास जो चीज़ है वो है जीवन की व्यवस्था। हम आगे देखेंगे, हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री से ही उसका 7 अध्याय और उसके 15 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझे में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। इस प्रकार मैं ये व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है। क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। मैं कैसा अभाग्य मनुष्य है, मुझे इस मृत्यु की देह में से कौन छुड़ाएगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। और यहाँ पे हम देखते हैं पौलुस कहता है कि मैं कुछ काम करना चाहता हूँ और जो मैं कहता हूँ कि मुझे ये नहीं करना, मैं वही करता हुआ पाता हूँ। आपको मालूम है जो पाप का बल है वो व्यवस्था है और पाप का जो डंक है वो मृत्यु। क्योंकि अगर आप किसी को भी अगर ये कहेंगे कि ये मत करो, ये ना करना, आपको ये नहीं करना, आपको मालूम है कि क्या होता है तब आप अपने आप को ऐसी जगह पाएंगे जहाँ पे आप वही काम कर रहे होंगे। क्योंकि वहाँ पे उस दशा में आप अपने आप को और दोषी पाते हैं और अधिक उस पाप के दलदल में अपने आप को पाते हैं। आप कल्पना करें, आप एक ऐसी जगह में हैं जहाँ पे आप इस बात को सुन रहे हैं अभी भी, जो व्यवस्था को सिखाती है, बहुत सारी व्यवस्था कि ऐसे करो, ऐसे ना करो, ये काम करो, वो करो। क्या होगा इसके द्वारा? एक दोषी विवेक आपके अंदर उत्पन्न होएगा और लिखा है जो पाप का डंक है फिर मृत्यु है, और वो मृत्यु है आपके हर एक क्षेत्र में जीवन के, चाहे आर्थिक रूप में या आपके रिश्ते में। और यही है जो एक दोषी विवेक करता है। और पाप का जो बल है वो ये व्यवस्था है। तभी हम देखते हैं पौलुस वचन में लिखता है, अगर हम पढ़ते हैं रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, हम इसके 3 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, मतलब शरीर में हम देखते हैं एक व्यवस्था पाई जाती है जो पाप और मृत्यु की थी, और जब व्यवस्था दी गई, लिखा है पाप का जो बल है वो व्यवस्था है, और वो दी गई कि जो मनुष्य के अंदर का जो पाप है वो बाहर आए और मनुष्य जाने कि वो पापी है और उसे एक उद्धारकर्ता की ज़रूरत है। और आगे लिखा है, उसी को परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर पर दंड की आज्ञा दी। इसलिए जब वो पाप का स्वभाव आपके शरीर के ऊपर आता है, आप अपने आप को दोष मत लगाएं, लेकिन आप कहें कि मैं सही हूँ परमेश्वर पिता के सामने यीशु मसीह के द्वारा। और जब आप ऐसा करेंगे, आप देखेंगे आप उन हर कामों के ऊपर आप विजय पाएंगे। और 4 वचन में लिखा है, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। हमने सीखा, आपको मालूम है यीशु मसीह संसार में आए और उन्होंने मेरे सारे पापों को ले लिया। वो शरीर में आए क्योंकि वो सारे जो पाप थे वो शरीर के कामों में थे। वो जो दोषीपन का जो विवेक था, जो मन था, वो मन को उसने बाहर निकाला और नया किया। और अब मैं और आप दोष रहित हैं हमेशा के लिए। इसीलिए यहीं पे 8 अध्याय के 1 वचन में लिखा है, अतः अब
जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि जो जीवन की व्यवस्था है उसने मुझे और आपको स्वतंत्र किया है उस पाप और मृत्यु की व्यवस्था से। आमीन। ये एक सत्य है, एक आशीष से भरा हुआ सत्य है, और मेरा विश्वास है कि ये जो सत्य है वो आप लोगों को आज़ाद करेगा। आमीन। क्यों ना हम लोग यहाँ पे समाप्त करेंगे और हम लोग प्रार्थना करेंगे और एक आत्मिक दशवांश हम अपने महायाजक यीशु मसीह को देंगे। आप मेरे पीछे बोल सकते हैं, पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं कि मैं आपके राज्य में आपका बेटा हूँ। यीशु मसीह आप मेरे महायाजक हैं, और इस समय हम दशवांश देते हैं हर एक उन सत्यों के लिए, हर एक प्रकाशनों के लिए, हर एक जीवन के लिए जो आज मेरे प्राणों में बोए गए। क्यों ना हम जहाँ पे भी हैं सब लोग, क्यों ना हम धन्यवाद करना शुरू करें। Father, I thank you for this word of righteousness just went forth and will bring upon salvation in the lives of all those who were present and who have heard. In Jesus' name, amen.